मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के कलाम से हम लगातार प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। जिस तरह हमारा ये शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका है, वैसे ही मसीह जीवन प्रार्थना पर टिका है। यदि मसीह जीवन में, विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं होगा तो वह मरा हुआ होगा, उसका जीवन मरा हुआ है, उसका जीवन बेकार है। मेरे प्रभु के लोगों, प्यारे प्रभु के लोगों, क्यों एक मसीह व्यक्ति, मसीह परिवार प्रार्थना नहीं करते? क्यों उनका मन प्रार्थना में नहीं लगता? आज हम इन बातों को जानेंगे। मेरे साथ निकाले लूका 22 अध्याय 45 और 46। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी की मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह चेलों की तरह, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में अपने पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना करके आए तो उनके चेले सोए हुए थे। आज हम भी सोए हुए हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, हमारा प्रार्थना का जीवन सोया हुआ है। क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? हमें इन बातों को जानना है। सबसे पहला पॉइंट, एक मसीह व्यक्ति, मसीह परिवार क्यों प्रार्थना नहीं कर पाता? सबसे पहला पॉइंट है आलस, सुस्ती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मरकुस 13:33 में? देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। प्रभु के आने का समय कब होगा, प्रभु के न्याय का समय कब होगा, हमें यह नहीं जानना। हमें यह जानना है, लेकिन उससे पहले हमें जागृत होना है प्रार्थना में। अपने प्रार्थना का जो जीवन है उसे बढ़ाना है, प्रार्थना के समय को बढ़ाना है। क्यों एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता? क्योंकि वो सुस्ती में रहता है, आलस में रहता है, क्योंकि उसका ध्यान आध्यात्मिक बातों पर नहीं, शरीर की बातों पर रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, सबसे पहला कारण एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता क्योंकि वो सुस्ती में रहता है, आलस में रहता है। प्रभु ने एक और वचन में कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमारी आत्मा तो बोलती होगी कि प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी सुस्त हूं, मैं अभी अस्वस्थ हूं, मैं अभी थका हुआ हूं। मेरे प्रभु के लोगों, इतना काम करने की क्या जरूरत है कि आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है? इतना काम करने की क्या जरूरत है कि आपका शरीर सुस्त हो गया है प्रार्थना के प्रति? जब आप संसार के लिए, अपने परिवार के लिए काम करेंगे तो आपका शरीर तो फुर्तीला हो जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर की बारी आएगी कि आज हम प्रार्थना करते हैं, तो आपका शरीर सुस्त हो जाता है, आलस से भर जाता है। पहला कारण मसीह जीवन में प्रार्थना न करने का वह है सुस्ती का कारण, आलस का कारण। दूसरा, अविश्वास। क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पाते? क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता, की गई प्रार्थना पर विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है मरकुस 11:24 में? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा, लेकिन हमारे अंदर अविश्वास रहता है, शक और संदेह रहता है कि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये अविश्वास होने के कारण हमारा हृदय हठीला हो जाता है, हमारा हृदय हठीला होता जाता है, अविश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, जवाब देगा कि नहीं देगा, इसलिए हम प्रार्थना लगातार नहीं कर पाते। अविश्वास एक कारण है प्रार्थना न करने का, क्योंकि हमारा मन अविश्वास से भरा रहता है। जबकि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करना है, तुम्हें उत्तर मिलेगा। हम ये सोचते रहते क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देगा? एक अविश्वास हमारे मन में चला रहता है। इसलिए अविश्वास हमें
आने वाले समय में प्रार्थना न करने के लिए विवश करता है। दूसरा कारण, अविश्वास हमें प्रार्थना न करने के लिए प्रेरित करता है। मत्ती 17:21 में प्रभु यीशु मसीह ने जब एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बच्चे को चंगाई दी, छुटकारा दिया, तो इससे पहले वो उस बेटे का बाप अपने बेटे को चेलों के पास लाया था, लेकिन चेले उसको ठीक नहीं कर पाए। जब चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु हम इस व्यक्ति से, इस बच्चे से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा, विश्वास की घटी के कारण। तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, जो तुमने प्रार्थना किया उसमें विश्वास नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें विश्वास भी होना बहुत ही जरूरी है कि उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। खुदावंत के लोगों, मत्ती 17:21 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वह प्रार्थना करने के लिए हमें कहता है। यदि हम प्रार्थना करते हैं और हमें अविश्वास होता है, शक और संदेह होता है, तो हम ज्यादा दिनों तक प्रार्थना नहीं कर पाते। तीसरा, हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी कि हम अपने जीवन में जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हैं। धन दौलत, गाड़ी बंगला, घर, बच्चे, संपत्ति, इस चीज से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट होने के कारण हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती। हम सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास सब कुछ है, अभी हमें प्रार्थना करने या मांगने की क्या जरूरत है। जब सब कुछ थोड़ा कम होने लग जाएगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, इस भूल में मत रहे। प्रार्थना करना कोई मांगना नहीं है। प्रार्थना करना है परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से संबंध बनाना, निकटता बनाना, परमेश्वर के निकट जाना, परमेश्वर पर निर्भर रहना। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही धन दौलत और संपत्ति से संतुष्ट रहता है, वो सोचता है कि मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगा, आने वाले समय में जब मैं कमी घटी से गुजरूंगा तब प्रार्थना करूंगा। एक वचन जहां हम देखते हैं लूका 12:19 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान का दृष्टांत दिया वहां पर कि एक धनवान के जब ज्यादा उपज हो गई, उसने अपने खेत खलियान को बड़ा किया और उसमें अपनी धन संपत्ति रख दी। और वो धनी व्यक्ति क्या करता है, क्या सोचता है मन में? वो कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। जो व्यक्ति धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है, जो उसके पास है उससे संतुष्ट रहता है, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो समझता है अभी मुझे जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है अभी। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही ऊपर संतुष्ट रहता है, यानी कि वो सोचता है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता। चौथा, हम प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रार्थना से अनजान रहते। नए नए विश्वासी, यहां तक पुराने विश्वासी भी प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना करने का ढंग या प्रार्थना के विषय में कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए वो टूटकर, निरुत्साहित होकर वो क्या करते हैं, हमें प्रार्थना नहीं आता तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। एक कारण ये भी है, नए विश्वासी और यहां तक पुराने विश्वासियों का यह कारण हो सकता है, उनका यह कहना है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे प्रार्थना करें, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करते। अच्छी शिक्षा, अच्छी टीचिंग का ना मिलना भी प्रार्थना ना करने का कारण है। उन्हें मालूम नहीं होता कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। लेकिन प्रियो, हमें प्रभु के पास जाना, कहना है, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो प्रार्थना से अनजान रहते हैं, प्रार्थना के प्रभाव से अनजान रहते हैं कि प्रार्थना का प्रभाव कितना ही कारगर सिद्ध है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। पांचवा, क्योंकि वे अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने ज्ञान पर हमें भरोसा होता है। क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए अपने आप कर लूंगा, अभी मैं जवान हूं, अभी मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर लूंगा, इसलिए मुझे अभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए। क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, अपने बल पर घमंड होता है, भरोसा होता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ हमें देने वाला है।
हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से कमा लेंगे, हम अपने बल से कमा लेंगे, हम अपने ज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, जो कुछ हमारे पास है ये हमारे बल, शक्ति, ज्ञान से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सोचता है कि मैं ही अपने आप कर लूंगा, वो व्यक्ति सोचता है कि प्रार्थना नहीं करूंगा। उस व्यक्ति की सोच है कि परमेश्वर से मांग के क्या फायदा, मैं खुद ही शक्तिशाली हूं। छठा पॉइंट, क्योंकि उनका प्रेम संसार से होता है, क्योंकि उनका प्रेम शरीर से होता है। रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक मनुष्य व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात पर मन लगाते। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं कर पाता, उसका कारण है कि वो अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाकर रखना चाहता है, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। उसका सारा ध्यान शरीर पर रहता है, क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य होता है। और जो शारीरिक मनुष्य होता है वो आत्मिक बातों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो शरीर पर रहता है। शरीर को खुश करना है, कैसे शरीर को तृप्त करना है, इसलिए वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाता। सातवां पॉइंट, क्योंकि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में देरी हो जाती है, उसके उत्तर में देरी हो जाती है, तो हम निराश हो जाते हैं। इसलिए हम लगातार प्रार्थना में नहीं बने रहते। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। मैं लगातार कई सालों से अपने परिवार, अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए यह सोचकर कि प्रार्थना में देरी होती है, वो उकता जाते हैं, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। आठवां पॉइंट, परमेश्वर के वायदे और वचन को नहीं जानते। हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? जब हम मसीह में आते हैं, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के बारे में हम जान नहीं पाते, क्योंकि वो यहोवा ईरे है, वो चंगाई देने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो भलाई करने वाला है, वो तरस खाने वाला है, वो मदद करने वाला है। इतनी सारी बात परमेश्वर के विषय में, लेकिन हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मनन करते। जब हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वायदे को नहीं जानते, तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है। इसलिए हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ भी नहीं है, हमें उनसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। परमेश्वर के बारे में जाने मेरे प्रभु के लोगों। आठवां पॉइंट था, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए प्रार्थना नहीं करते। और नौवां, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। हम परमेश्वर से कैसे दूर हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट नहीं जाना चाहते। हम दूर रहते क्योंकि हम संसारिकता में हैं। जब हम दूर रहते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें संसार से सब कुछ मिल रहा है। हमारा ध्यान संसार में है। परमेश्वर के साथ जिसकी निकटता होगी वही परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, वही परमेश्वर से बातचीत करेगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने सीखा कि क्यों एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह परिवार प्रार्थना नहीं करता। तो सबसे पहला कारण है सुस्ती, दूसरा अविश्वास, तीसरा वो अपनी चीजों पर, अपनी धन संपत्ति पर संतुष्ट रहते हैं, चौथा क्योंकि वो प्रार्थना से अनजान रहते हैं, पांचवा क्योंकि उन्हें अपने बल पर, शक्ति पर भरोसा है, वो अपने आप पर निर्भर है, क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक है, परमेश्वर से उनका प्रेम नहीं है, क्योंकि उनका सोचना है प्रार्थना में देरी हो रही है, इसलिए अपना ही कुछ उपाय करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करें? आठवां पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर के वचन और वायदे को नहीं जानते। नौवां पॉइंट, वो परमेश्वर से दूर है इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें और इन बातों को दूर करें, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आमीन।